हर्षवर्धन जी, हेमंत सोरेन एक वो चेहरा जो जेल जाने से पहले जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर वो जेल गए। दूसरी तरफ एक अरविंद केजरीवाल हैं जो जेल के अंदर हैं, अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन हैं जो जेल के अंदर ही रह गए, बाहर प्रचार करने के लिए भी नहीं आए, लेकिन जितनी आदिवासी बेल्ट थी वहां से अपने नेताओं को जिताकर उन्होंने सदन में भेजा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली में क्या हाल हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन पर इस पर नहीं जाना चाह रही, लेकिन ये दो तस्वीर, आप इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो जो कर रहे हैं वो भारतीय संसदीय इतिहास में कभी हुआ नहीं, और वो ये कहते हैं कि अगर तुम जनतंत्र को जेल में डालोगे तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो तुम जनतंत्र को जेल में डालोगे कहते हैं तो वो नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस देश में गिरफ्तार तो कोई एजेंसी कर सकती है, कोई पुलिस बल कर सकता है, कोई भी दबाव बना सकता है, लेकिन जेल भेजने न भेजने, न्यायिक अभिरक्षा में रखने न रखने, पुलिस अभिरक्षा में रखने न रखने, इसका काम न्यायालय करता है। तो इसका मतलब वो न्यायालय पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन भी 8-8, 9-9 समन उन्होंने भी स्किप किया, नहीं वो मानते रहे। फिर अंत में किस तरह से उनके घर में पुलिस गई और वहां किस तरह से रांची में गिरफ्तारी उनकी, वो भी एक अपने आप में कमाल का है। फिर उसके बाद राजभवन गए। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल लड़ाई में बदल जाता है, अब सवाल ये है कि क्या स्पीडी ट्रायल होगा, क्या तेजी में जो भी इस मामले का सच है वो जांच होकर सामने आएगी, या राजनीतिक तौर पर अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो फिर से सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा संकट यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सारी जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सरकारें बदलने और न बदलने से हो जाती है। अब तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन अभी जमानत पर छूट कर आए हैं, और जमानत तो हर किसी को मिलेगी, कोई भी ट्रायल जब चलता रहता है। राहुल गांधी का एक बयान याद करिए जो उन्होंने दिया था, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, हेमंत सोरेन को लेकर जब बात हुई तब उन्होंने क्या कहा था कि देखिए वो आदिवासी समाज से आते हैं इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा रही है। और फिर आप नतीजों को देखिए, आदिवासी बेल्ट में उन तमाम ब्लॉक में इंडिया अलायंस के नेता चुनकर आए हैं, जबकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन राहुल गांधी तो देखिए झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर जाकर रांची में उन्होंने सभा नहीं की? रामलीला मैदान में सभा किया ना उन्होंने। क्यों अरविंद केजरीवाल को क्यों चेहरा बनाया? एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, अगर उनको लग रहा है कि आदिवासी होने के नाते नहीं किया तो, और ये सवाल खड़ा होता है, कई लोग कहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा इसका मतलब वो न्यायालय की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो पूछा ही जाता है कि अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर चुनाव प्रचार करने के लिए छूट मिल गई, दूसरे लोगों को नहीं मिली। लेकिन ये कहीं मायने नहीं रखेगा। दो ही तरह की लड़ाई होगी, एक पॉलिटिकल लड़ाई जो अभी वहां विधानसभा चुनाव आएंगे, दूसरी लीगल लड़ाई। क्या जमानत मिल गई इसका मतलब भ्रष्टाचार के सारे आरोपों से वो बरी हो गए? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, और एजेंसी ने जिस तरह से पैरवी की है उसमें मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए बहुत अच्छे दिन फिलहाल नहीं आने वाले हैं। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। रागी जी, ये जब हम आदिवासियों के वोट पावर की बात करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तब हमने देखा कि बीजेपी ने चाहे शिवराज सिंह चौहान हो उन्हें काम पर लगा दिया, द्रौपदी मुर्मू इस देश के राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। बीजेपी ने जब ओडिशा के सीएम का ऐलान किया तब उन्होंने मोहन चरण मांझी को चेहरा बनाया। इसके बावजूद आप देखिए ताकत कहां बढ़ती हुई दिखाई देती। आदिवासी समाज ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन के पीछे, इंडिया अलायंस के पीछे खड़ा दिखाई। नहीं, देखिए उड़ीसा में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा किया, हाँ। और वहां पर लोकसभा में भी बहुत अच्छा जीत करके आए, और विधानसभा में तो सरकार ही बन गई एकाएक, जिसकी मतलब सभी वो लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि सरकार बन जाएगी विधानसभा में। लोग ये भी मान करके चल रहे थे कि अभी नवीन पटनायक वहाँ पर रहेंगे, इस बार भर कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक जो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का मामला है, दोनों के मामले में थोड़ा अंतर हमको करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल में दो मामले हैं, एक तो पीएमएलए एक्ट का मामला है और दूसरा करप्शन का मामला है। करप्शन का मामला जो है वो सीबीआई डील कर रही है, और पीएमएलए एक्ट का मामला जो है वो ईडी कर रही है। हेमंत सोरेन के और यहाँ पर जो मनी ट्रेल का मामला है वो अभी तक ईडी कह रही है कि हमें मिल गया है, वो कह रहे हैं कि नहीं है, आपने आज तक कुछ भी नहीं बताया है। इनके मामले में बहुत साफ साफ है कि डिफेंस के लैंड को इन्होंने फ्रॉड तरीके से अपने हिस्से को बनाया। ये बात बहुत साफ है, ये दस्तावेज प्रमाण के तौर पर है। इसलिए यदि बेल मिल भी जाता है
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बेल के बावजूद भी हो सकता है कि यदि स्पीडी ट्रायल हुआ तो ट्रायल कोर्ट में ये इनको सीधे वहां से ये जेल भी जा सकते हैं।